वेलकम ऑल ऑफ यू। शुरू करें आज अगला टेस्ट सीरीज हम लोग पेपर परसेंटेज का। ये चैप्टर ये ऐसा पार्ट मैथ का कि लगभग हर एग्जाम में निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन आने निश्चित। और बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं आपके तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि छूट जाए। 2-4 कॉन्सेप्ट की चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन और है क्या, और थोड़ा सा पढ़ें और देखें। तो क्वेश्चन देखिए, ये है एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर कितना हो जाता है भाई? 12,000 रुपए। तो पूछ रहा है कि बताइए उसकी वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, तो भाई कितने की वृद्धि हुई थोड़ा सा देख लें, और करेंगे कैसे ये भी बता दें उस हिसाब से। देखो भाई, हाँ सी 71.3/7। देखो भाई जिनका आ गया ठीक, सी ऑप्शन बोला जा रहा है। अगर आप इसमें देखें तो देखो भाई कॉन्सेप्ट ये है परसेंटेज का कि पहले वेतन कितना रुपए है 7,000 और बढ़ के कितना हो जा रहा है 12,000। ठीक है, अच्छा सिर्फ परसेंटेज की जगह सिर्फ अगर वृद्धि पूछी जाए कि भाई बताओ उसके वेतन में कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो रुपए की वृद्धि का मतलब डिफरेंस निकालोगे कितना 5,000। मगर ये वृद्धि परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज वृद्धि या कमी हमेशा होती है वृद्धि और अपान जो प्रारंभिक थी उसकी, यानी शुरुआत वाला कह देंगे प्रारंभिक उसकी जो, और गुणे 100 बस। तो वृद्धि कितनी हुई है 5,000 और प्रारंभ वाली कितनी थी भाई 12,000 और यही गुणे 12,000 बढ़ के हुई है ना, 7,000। और ये याद रखिएगा ये 12,000 का कोई रोल नहीं रहेगा भाई। इस 12,000 का रोल क्या रहेगा कि यहां से तो यहां से बढ़ के हुई, मगर ये वृद्धि इस पे हुई है इतनी, तो हम कहेंगे 5,000 ये, और जो होगा यही हमारा। और ये आ कितना रहा आपका 71 सही 3/। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, छोटा सा। 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है? ठीक, लैंग्वेज पे बस ध्यान दीजिएगा कि इसकी भाषा कैसी है। भाषा अगर क्लियर है तो बड़े आराम से होगा। कह रहा है 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है। तो हमें संख्या मालूम नहीं, तो हमने कहा कि माना कि x वो संख्या है और x का 25% ही 68 है। क्यों भाई, कह रहा किस संख्या का, तो कह रहा 68 निम्न में किस संख्या का, तो हमने मान लिया संख्या क्या है x, और x का 25% 68। बस x की वैल्यू आप निकालोगे तो x इंटू 1/4 सीधे कर दे भाई, 25/100 की जगह 1/4, और यही x बराबर कितना हो जाएगा 68 इंटू कितना आ रहा भाई 200। अब देखो भाई जैसे कि हमने एक ही किया, यहाँ 2 यूनिट डिजिट आया और यही एक यूनिट डिजिट पे 2 है, तो आगे गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधे आप कहोगे। और समझ में क्या कहना चाह रहे हैं भाई, 68 का 4 में जब गुणा करने चले तो इन दोनों का गुणा किया था तभी 72 आया, 2 ये था हमारा। ठीक, 32 का 2 रखा और देखा यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई अंक 2 है, तो पूरे करने की जरूरत नहीं, आगे ये अगला देखिए। अगला क्वेश्चन भाई, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है? थोड़ा सा लैंग्वेज समझिएगा कि क्या कह रहा है, मेन चीज लैंग्वेज की। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ा, जैसे मान लीजिए संख्या क्या है x है और इस संख्या को कितना बढ़ाया जाता है 24, यानी इसमें हम प्लस कितना कर दें 24, तो कह रहा है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। यानी स्वयं का मतलब x माना था, तो ये बराबर x कितना 150%, यानी बटे में कितना भाई 100। ठीक, तो ये कर देंगे x + 24 और ये कितना है भाई 2 23 बटे में।
ठीक, इसको इधर ले आए तो 23/20, एक्स में से एक्स गया कितना, 3x बटे में 20 और 24, ये काट दें 8, 100, देखो भाई है 160। और चाहे इसको चेक कर लीजिए आप, क्रॉस चेकिंग अगर करना चाहें कि हमारा आंसर आया 160, तो इसमें 24 जोड़ दीजिए, 160 प्लस 24, और देखिए क्या 160 का 115% जो है ये होता है, यानी 100 कितना आ जाएगा, ये 84, ये 184 क्लियर है भाई। देखो एक चीज याद रखिएगा, परसेंटेज में ये छोटी छोटी लाइनें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि किसका कितना परसेंट, किसका क्या है, वो चीज समझना पड़ेगा। रटना और उतार लेने वाला अलग रहेगी, मगर किसका पूछ रहा है, किस संख्या का किससे अधिक है किससे कम है, ये लैंग्वेज बड़ी मायने रखती है। बस अगर ये चीज समझ में आ गई तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। अगला, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िएगा, बड़े आराम से समझ में आएगा। यदि किसी संख्या मालूम नहीं, यदि किसी संख्या के 50% को 75, देखो मान लिया संख्या ये है, ठीक, और कह रहा है यदि किसी संख्या के 50, अब इसी संख्या का 50% यानी 50% इसी का, तो हमने कहा x का कितना कर दे 50%, x प्लस, ठीक, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो संख्या, देखो भाई यदि किसी संख्या के 50%, यानी संख्या भाई हमने माना ये, और यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, यानी इसका 50%, तो और किस में जोड़ा गया है 75 में, यानी 75 में इसी संख्या का x का कितना जोड़ दे 50% जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या, यानी कि ये जब किया जाता है तो यही संख्या x बन जाती है। इक्वेशन सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे 75, ठीक, और प्लस x का 50% यानी एक्स वाई कितना हो जाएगा 2 और बराबर x, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई x बाई 2 ही बचेगा, ठीक, और x बराबर कितना 150। अच्छा क्रॉस चेकिंग करके भी देख लीजिए कि यानी इसका जब 75%, मान लिया संख्या 150 है और इसका 50% 75 में जोड़ा गया, तो इसका 75% कितना है, 75 ही है, 75 को 75 में 75 में जोड़ा तो यही संख्या 150। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा है भाई, डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिए, थोड़ा सा आराम से लैंग्वेज में बस ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं रहेगा, बड़े आराम से। यदि x माइनस वाई का 30%, ठीक, और x प्लस वाई के कितने परसेंट के बराबर है 20%, देखो भाई इसका 30% बराबर है x प्लस वाई के कितने 20% के, यही चीज है ना। तो सबसे पहले एक्स वाई निकाल लोगे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, पटे में 100 तो कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 30y इज इक्वल टू 20x प्लस 20y, एक्स वाई के। अब देखो भाई 30 है, इसको इधर ले आओगे तो बचा कितना 10x बराबर कितना 50y, तो x बटे y बराबर कितना आ जाएगा भाई 50/10 यानी 1। यानी देखो भाई x आया 5 और ये आया 1, ठीक है ना। देखो भाई यहां पे जो संख्या हमको मिली एक्स वाई इस फॉर्म में मिली, ये x 5 है और y ये। अब जो छोटी सी चीज पूछा, जो हम कह रहे लैंग्वेज में बार बार ध्यान देने को, बस मेन चीज वो देखिएगा वो क्या बोल रहा है।
तो कह रहा है एक्स कामा वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई कॉमा एक्स का। तो देखो भाई एक्स कितना है हमारा 5, तो हमें देखना है कि वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है, यानी 5 का मान लिया ए परसेंट जो है 1 है। भाई ये समझ में आया, बस यही चीज कि y जो है x का, तो x कितना है यहाँ 5, तो हमने कहा 5 का a परसेंट माना 1 है, तो बस 5 इंटू ए बटे में भाई 101, ये कितना 20, तो a बराबर कितना भाई 20, तो आप कहोगे उसका। अगर लैंग्वेज x की जगह y की जगह x होता तो फिर क्लियर है। तो बस ये चीज मेन इसमें पकड़ना है, कुछ क्वेश्चन अधिकतर। अगला देखो भाई, देखो ये क्वेश्चन रटा रटाया है, ये क्वेश्चन क्या है, कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन कितने लोग नहीं कर पाएंगे, कितना, यदि ए का वेतन बी से वेतन से कितना परसेंट अधिक है 60%, ठीक, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई, बी ऑप्शन, देखो भाई बी है, देखो भाई एक फॉर्मूला बस चलता है कि अगर किसी का वेतन किसी से कुछ प्रतिशत अधिक है या कम है, तो पलट के पूछते कि बताओ उसका अगर अधिक है तो इसका इससे कितने प्रतिशत कम है, ठीक। देखो भाई फॉर्मूला होता है आर बटे में 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। ये चक्कर बस याद रखिएगा कि कब प्लस लगना है और कब माइनस। तो देखो भाई आर क्या है, जितना परसेंट अधिक होगा, वेतन अधिक है, उसकी लंबाई अधिक है, ठीक है, यही चीज देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये प्लस माइनस कब लगना है, ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि क्या चीज पूछा गया है, और क्या चीज पूछा गया है कम, तो जो चीज पूछा गया है उसका बस अपोजिट साइन लगाओ आप, कम का मतलब कम, अपोजिट साइन क्या होगा बढ़ा होगा, यानी प्लस का। तो बस इतनी चीज याद रखिए। तो ये परसेंटेज आपका ऊपर और 100, और देखो भाई पूछा है कितना प्रतिशत कम है, तो कम का अपोजिट प्लस का साइन होगा ना भाई, तो प्लस 60 बस, और इंटू, बस इतना, और फॉर्मूला यही हमेशा चलेगा, ठीक है। तो लिख दोगे 60 अपान 160 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, 3 बटे में 8, यानी 300 बटे में 8, यानी 150 बटे में 4, 75 बटे में कितना भाई 2, और सीधे सीधे यही आ जाएगा कितना 37, सही। हाँ अब देखो अगर 100 मान के डिस्क्रिप्टिव करना है तो उसको समझोगे, बस आप करने के लिए चूंकि हमारे पास समय कम रहेगा तो वहां करेंगे। अगर 100 मान के करना है तो देखो भाई 100 मान के भी समझ लो इसको। देखो 100 जब मानोगे तो ये कह रहा है यदि ए का वेतन बी से 60% अधिक है, बताओ किसका वेतन किससे अधिक है, ए का, किससे, बी से। तो आप मानोगे बी का वेतन अगर 100 है तो ए का कितना हो जाएगा, बस समझ में आई। अब पूछ रहा है तो बी का वेतन, ये बी का वेतन कह रहा है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा देखो कंपेयर किससे किया गया, ए के वेतन से, तो ए का वेतन कितना है 160। अब है नहीं नहीं का, ओ ये याद रखना कभी नहीं, ये यहां पे रेशियो नहीं बनाओगे, काटने पे क्या फर्क पड़ेगा वो दिखाते हैं, पहले पहले समझो। अब देखो ए का वेतन कितना है 160, बी का कितना है 100, इन दोनों में कितने का अंतर है 60 का, ये बात समझ में आई। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि ए के वेतन से, ए का वेतन कितना है से बी का, सॉरी, तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए के वेतन से कंपेयर कराएंगे किसका वेतन, बी का। तो बताओ ए के वेतन से बी का वेतन कितना रुपया कम है 60 रुपया कम है, तो हम कहेंगे 160 में कम है 60, भाई 160 रुपए में 60 ही रुपया तो कम है, अभी तो 100 रुपए है,
तो हमने कहा 160 में कम है 60। अगर इसका 1 रुपया होता तो इसका होता 60 बटे में 160। क्योंकि परसेंटेज की बात है इसी हमेशा 100 पे, तो यही गुणे हो जाएगा 60 बटे में 160 गुणे 100। और यही फिगर तो देखो ये है, ये चीज। अब काटोगे तो गड़बड़ ये होगा, तो काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से इससे, और ये कितना 8, ये कितना 3। अब इसमें तुम बनाओ, अरे बेटा यही चीज समझो, ये कॉन्सेप्ट, इस 100 का इसमें काम ही नहीं है भाई, 100 का इसमें काम, हमको जिससे कंपेयर करना रहता है। किससे कंपेयर करना है कह रहा, तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो पूरे ए के वेतन से कंपेयर करेंगे। ए का वेतन कितना है 160, तो 160 रुपए में 60 की कमी होती है, तभी तो उसका 100 होता है ना। तो ये चीज देखो, रट्टा आप लोग मारे रहते कि भैया यही है फॉर्मूला, प्लस माइनस आर गुणे में 100। और इसमें भी आप भूल जाते हो कि प्लस लगाना है कि माइनस। तो आज से याद रखिएगा कि यहां पे जो साइन लगेगा, जो पूछता है उसी का अपोजिट साइन लगता है। कम है तो अधिक यानी प्लस, और अधिक है तो कम। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक आध क्वेश्चन शायद अगर आगे है तो उस चीज पे आप खुद ब खुद वो करिए, ठीक है। अगले पे आओ भाई, बस छोटा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रहा है। बोलो भाई, क्वेश्चन पढ़िए। यदि x का 22% और y का 30% बराबर है तो y x बराबर है। देखो y x का पूछा है भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखो भाई x का कितना 22% और बराबर है y का कितना भाई 30%, ठीक है। अच्छा देखो पहले 100 से 100 टुकड़ा दिया हमने यहाँ। अब देखो यहाँ कितना हो गया 11x बराबर 15y, और x को यही रोका है, x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 15 बटे, ये चीज सही है। मगर देखिएगा ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे क्या पूछा है y अनुपाते x। तो आप लोग हड़बड़ी में आप लोग इसका जब अनुपात बनाते हो तो ऐसे बनाओगे, और 15 11 का आप लोग फट से मारोगे। मगर नहीं, देखो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यही क्वेश्चन आके फिर कहते ओ ये तो गलती हो गया, ये गलती थोड़ा सा बचिएगा। तो चूंकि पहले हमारा y से पूछा है तो 11 अनुपाते 15 आंसर होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, छोटी सी चीज। अगला देखो भाई, इसको अपने से करिए। देखो लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिजिट है थोड़ी सी बड़ी, बस 12,600 का कितने प्रतिशत ये है, तो कहिए 12,600 का माना x प्रतिशत कितना है 2,858, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल दो आप, तो ये करोगे 100 गुणे x बटे में 100, 2 0 से 2 0, x बराबर, ठीक। कैलकुलेटर नहीं चलाना बेटा, ये कैलकुलेटर ना निकालना, यहाँ चुप्पे से अकेले घर में बैठना, तो भी रूम पे भी ना चलाना, इसको बस करो चुपचाप। कितना कर लोगे 4 से जाएगा, 4 से देखो नहीं जाएगा, 2 से 3 से, हाँ 3 से जाएगा भाई 7 बार, और 6 बार 6 बार, और 4 और कितना है 2 3 8 23 21 21 20, 3 से काटा है ना भाई 9, देखो 9 आएगा यहाँ, 9 6 6, 3 बार जाएगा ना 23 ही आएगा। देख लेना भाई, अपने से से भी काटना। अब देखो भाई, कोई भी कैलकुलेटर कभी यूज ना करना, उसको थोड़ा सा आपको समय लग जाए। ये मत सोचना कि इसने बता दिया उसने बता दिया, हम टीचर लॉ कैलकुलेटर मारे। तो भाई इसने और उसने बताया तो उससे पहले उसने समय दिया है, पहले प्रैक्टिस की है। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा आपको भी, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में अगर कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा तो सही आएगा तो भी आपकी आत्मा तड़पती रहेगी एक बार चेक कर लेते, और वो आत्मा शांत करने के लिए वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आत्मा को अभी से संतुष्ट करिए, अपने पे विश्वास करिए, 2 बार 3 बार जितना भी समय लगे पहले आप मैनुअली उसको
गुणा भाग जोड़, ये मत सोचिए कि बड़ी छोटी चीज है। अरे छोटी चीज है तो करो ना भाई, तो प्रैक्टिस जरूरी रहेगी, तो इससे ना डरिएगा। आगे चलिए, लोगो भाई ये भी देखो रटा रटाया क्वेश्चन है। अगर आपको जिसे कहते हैं, अगर फॉर्मूला बेस्ड भी और डिस्क्रिप्टिव तरीके भी, दोनों तरीके से आना चाहिए, क्योंकि समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव तरीका है और करने के लिए हमारा छोटा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो भाई क्या है। कह रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत, क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए। देखो प्रतिशत में कमी ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत में ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला कितने लोगों को मालूम है? देखो हमेशा कितना है बोलो भाई, हाँ फॉर्मूला देखिए याद रखिएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। और याद रखिएगा भाई एक चीज, ये प्लस सदा बाहर रहेगा, ये हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है। और याद रखिएगा फिर प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई बटे में 100, यानी प्लस माइनस का ये है, जहां वृद्धि होगी वहां प्लस और जहां कमी होगी वहां माइनस। तो कमी है कि वृद्धि है? कमी, और दोनों बार, यानी उसकी भुजा लंबाई में भी चौड़ाई में। तो कितने की? 11। तो हम कहेंगे -11, ठीक है। फिर -11, ये प्लस सदाबहार, इसमें कोई वो नहीं, और -11 गुणे -11 बटे में भाई इन दोनों को क्या कितना आ जाएगा? -22। और ये कितना आ जाएगा? +121। और चूंकि ये है तो 1 पॉइंट, भाई सीधे हमने कर दिया, हाँ बताइए। अब याद रखिएगा ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये 20 माइनस में देगा कितना? 79%। तो हम कहेंगे ये हमारी, क्योंकि माइनस में दर्शा रहा है तो कहाँ है भाई? 20 ठीक। डिस्क्रिप्टिव कितने लोग जानते हैं करना? डिस्क्रिप्टिव तरीका देखो भाई, जो लोग जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं, वो जरूरी है कि इसके तरीके को आप जान लीजिएगा। अभी क्लास चलेगी तो, क्योंकि वो जब रहेगा तो इसको समझने में कोई वो नहीं पड़ेगा, ये होता कैसे है। मेन चीज ये कि भाई बढ़ाता है कभी घटाएगा, तो उस स्थिति में बस याद रखिएगा, अगर बढ़ता है तो प्लस के साथ और घटता है तो माइनस। कभी एक बढ़ेगा कभी एक घटेगा, एक बढ़ा एक घटा, तो उसके समय में प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ। फ्रैक्शन से कई तरीके से होता है, अनुपात से भी होता है, ऐसे भी होगा, मैनुअली भी होगा, मगर जरूरी है हमारे लिए, जब हम एग्जाम में जाते हैं, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितना आपको मिनिमम समय कम देके हो जाए वो है भाई। हमें यहाँ पे तो पेपर सॉल्व करेंगे आप एग्जामिनेशन में, मगर उससे पहले जब क्लास में करेंगे तो इसको जितने तरीके हैं उससे सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा, कैसे हम मान लें, कैसे अगर क्षेत्रफल दिया है तो वो सब तरीके से करते हैं, मगर पेपर देते समय सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे जिंदाबाद, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो समय आपका ज्यादा जाएगा, और समय यहाँ पे हम लोग को बस बचाना रहे, ठीक है। जब क्लास किसी दिन चलेगी तो इस पर विस्तृत हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले पे आ जाओ भाई। देखो भाई अब इसको भी बड़े सावधानी से करिएगा, क्वेश्चन देखने में बड़ा है नहीं। कह रहा है 3 संख्याएं ए, बी और सी जो 2, 3, 5 के अनुपात में हैं, अगर प्रत्येक में 20%, 40% और 60% की वृद्धि कर दी जाए तो कह रहा है कि भाई बताओ कि नया अनुपात संख्याओं का क्या हो। ठीक है, तो बताओ भाई क्या होगा। संख्याएं किस अनुपात में है? 2, 3 और देखो भाई, चूंकि ये अनुपात में है तो हम या तो अनुपात का साइन करें और या तो इसमें एक काम जिसे कहें एक निश्चित संख्या x से गुणा कर दें। ठीक है, देखो भाई b है तो देखो पूरी विधि पूर्वक करोगे तो बड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया संख्या ये है, चूंकि उसी अनुपात में है, और कितने की वृद्धि हो रही? 20, 40 और 60।
तो जब इसमें वृद्धि होगी तो देखो भाई 20% का मतलब इसका 20, इसी का जितना कितने परसेंट की वृद्धि है प्रत्येक संख्या में 20%, 40% और 60% की वृद्धि हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, यानी ये हो जाएगा 2 का कितना कर दोगे, कितना लिखें, 6 बटे, अच्छा 2 का 6/5 क्यों करोगे भाई, यानी देखो भाई 6/5 ये 20% का मतलब हुआ 120 बटे ये 2 का, ये बात समझ रहे हैं भाई। तो हम सीधे लिख देंगे 2 का कितना भाई, अब देखो 120/100 इसको हमने किससे काट दिया 20 से, तो यही लिखा 20 गुणे 6/5 और भाई इसका 3 में कितने का, तो 140/100 है, तो 140 को फिर 20 से काटा, तो 3 गुणे कितना कर दो भाई 7/5 और 5 गुणे कितना 160 यानी 8/, पहले बताओ इतना क्लियर है भाई। अब देखो इसमें सबसे पहले चतुराई ये करना कि जिसमें जिसमें जो कटता चला जाए वो काट दो, तो देखो नीचे वाले 5 तो सब कट गए आपस में, क्योंकि अनुपात पूछा है तो फिर से हम अनुपात बना रहे हैं। अब देखो कुछ कट रहा है इसका, तो ये कितना है 12, 21 और कितना 40। अब इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन, सीधे उठा के आप यही रख दोगे कि इस अनुपात में कौन सा है भाई, तो 12, 21, 40। ठीक है, क्लियर है। और पूरी विधि पूर्वक करना चाहोगे तो कहोगे कि माना पहले संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है तो संख्या 2x, 3x, 5x और x वगैरह सब अंतिम में कटेगा, तो वो अंडरस्टूड रहेगा समझने के लिए। अगर करेंगे हम, चूंकि तेजी से करना है तो यहीं पे करके भाग जाएंगे। अगला देखो भाई, ये देखो फिर से वेतन वाला आया आपका, थोड़ा देखो तो किसका वेतन किससे अधिक है। देखो भाई कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत, क्या पूछा है, कम है, तो कम का मतलब नीचे क्या हो जाएगा प्लस की माइनस, तो आप कहोगे 30 और 100, क्योंकि कम है तो +30 इंटू, बस खत्म। तो कितना हो जाएगा ये 30 गुणे 100 बटे में 100, 1010 और 300 बटे को 13 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 23। अब देखो हमने यहाँ भाग दिया 30 में तो 2 बार गया और 2 बार में 23 और 25 दो ही है, इन्हीं में से 2 होगा। अब चूंकि आप कह दिए तो हम मानेंगे कि 23 ले रही। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे जब आप भाग किए रहोगे तो वहां भाग देने में आसानी रहेगी, नहीं तो फिर अगर जैसे आपने कैलकुलेटर या कम किया है तो इसी को भाई प्रैक्टिस कहते हैं कि जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतनी तेजी से वहां आंसर आप बोलोगे, नहीं तो खुद होगा कि भाई दशमलव आएगा कि नहीं आएगा, पॉइंट कितना बढ़ाएं, तो वहां फंस जाओगे। तो कुल मिला के भाई सब लोग सहमत ना 23.1। अच्छा दशमलव के 1 अंक तक आ रहा है कि 2 अंक तक आ रहा है, तो और आएगा तो याद रखिएगा पहले आप 2 अंक तक निकाल के बैठिएगा, उसके बाद जो आएगा उसको चेक करेंगे आप, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले पे आइए। देखो तो भाई क्वेश्चन क्या है, एक मशीन का कार्य समय प्रतिदिन कितना बढ़ जाता है 15% और उसका वेतन प्रति घंटे कितना बन जाता है 20%, तो बढ़ गया तो बताओ उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की। अब देखो भाई ये भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव भी आना चाहिए और साथ में ट्रिक से भी आना चाहिए, तो हम करेंगे तो यहाँ ट्रिक से, मगर जब अगर समझे रहेंगे आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से तो बड़ा फायदा रहेगा। तो देखो भाई अगर ट्रिक से करना है तो वही पुराना वाला फॉर्मूला है हमारा, कौन सा अभी जो बताया था, +-1 +-y सदाबहार प्लस ये हमेशा रहेगा और चिन्हों के साथ आपस में भाई बस यही फॉर्मूला चलता है ऐसे। कितना देखो भाई 38% ये बोलना है, परसेंटेज है भाई। तो देखो भाई कितना परसेंट बढ़ा उसका समय 15, तो लिखोगे +15, पैसा कितना बढ़ा 20% के हिसाब से और +15 गुणे 20/100, देखो ये 35 हो गया और प्लस ये कितना भाई, तो कितना आया
ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कैसे करोगे, बोलो भाई। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव तरीका क्या रहेगा? डिस्क्रिप्टिव में अब आपको मानना पड़ेगा कि इसके कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। हमने मान लिया कि वो प्रतिदिन 1 घंटे काम करता था और उसका जो प्रति घंटे वेतन था वो 20 रुपया था, यानी प्रतिदिन वो 20 रुपया कमाता था भाई, जिस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा पर घंटे के हिसाब से। अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि? 15, और इसमें कितना? 20। तो 15-20% बढ़ा के अब नया उसका कुछ वेतन आएगा। दोनों में आप देखोगे कौन सा बढ़ा, जितना बढ़ा वही परसेंटेज फिर से निकाल। ठीक है, अगला देखो भाई, फिर पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी का ये बात, फॉर्मूला जो था उसी पे चलेगा ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रटे रहिए, ये निश्चित रूप से आते हैं, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन। कह रहा आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% तक बढ़ा दी जाती है। ठीक है, दोनों प्लस है। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना भाई? +10 और प्लस कितना? 25 और प्लस 10 इंटू 25/100, ये कितना हो गया? 35 और प्लस भाई 4, और ये कितना हो गया? 4 का मतलब 2 पॉइंट, तो ये कितना हो गया? तो हम कहेंगे इसका 37 कमी। आयत की लंबाई में इतना परसेंट, चौड़ाई की लंबाई इतना, दोनों में देखो बेटा बढ़ाया जाता है ना। देखो ये करिए, आयत की लंबाई में इतना परसेंट और चौड़ाई में इतना परसेंट बढ़ जाती है। अगर किसी एक में वृद्धि एक में कमी होती, जो कमी होती तब माइनस रखते, क्योंकि दोनों में बढ़ रही तो दोनों का साइन प्लस में आप लोगे। अगला देखो भाई, ये बताओ किसी वृत्त का व्यास कितना परसेंट? 15%। यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, बोलो भाई कितना? 32.25। देखो भाई है ना, और लोग बोले क्या सही है इनका? ठीक, अब देखो ये वृत्त की चाहे व्यास बढ़े चाहे त्रिज्या बढ़े, ठीक है, आप लिखोगे 2r और प्लस माइनस r² बटे में 100। ध्यान रखिएगा, अगर वृद्धि हो तो भी कमी हो, ये 2r रहेगा, यहाँ प्लस माइनस नहीं चलेगा, मगर यहाँ प्लस माइनस चलेगा। अगर वृद्धि है तो ये और कमी है तो माइनस। तो 2r का मतलब क्या? r का मतलब कितना हो गया? 15। ठीक है, और प्लस कितना? 15 का स्क्वायर बटे भाई, ये कितना हो गया? 30, और प्लस कितना हो गया? 225 को 2.5 सीधे देखो भाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे दशमलव बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 32.25। देखो है ना भाई 32 क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा इसके लिए, चाहे इसका व्यास बढ़ाएं और चाहे इसकी रेडियस त्रिज्या, दोनों में ये लगेगा। ये मत घबराइएगा कि व्यास किया है तो इसको आधा करके चले, इसका 2 गुना कर दें कि 1/4 करें। व्यास बढ़ाएं या त्रिज्या उसी रेशियो में बढ़ेगा। अगला देखो भाई, एक विद्यालय है, विद्यालय में कितने? 55%। थोड़ा सा देखिए, पहले तो पढ़िए आराम से। करिएगा सभी लोग भाई, इसको छोटा है मगर डाटा कलेक्ट करना थोड़ा सा। देखो भाई 801 बच्चे का आया, कितने लोग सहमत? देखो भाई कह रहा है एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। देखो अब कोई विद्यालय है, अगर उसमें 55, देखो अगर विद्यालय है तो उसमें लड़के और लड़कियां ही पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे लोगों का नाम नहीं देगा, औरत, मनुष्य, पशु, प्राणी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 55% क्या है? जी फॉर गर्ल्स, तो बताओ बी फॉर बॉय कितने परसेंट बचे?
45। ये बात समझिए, अपने से निकल जाएगा, ये दिया नहीं रहेगा। फिर कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 360 है तो कह रहा है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसके भी तरीके, चाहे अनुपात से निकालो चाहे परसेंटेज से निकालो, कुल मिला के हमें आंसर चाहिए। तो देखो भाई, अब हमने कहा कि अगर 55% लड़कियां हैं तो निश्चित है लड़कों के अनुपात में हम बना दिए, चलो परसेंटेज में कि लड़के और लड़कियों का ही अनुपात बना दिए। ये 55 है, ये 45। और याद रखिएगा लड़कों की संख्या दी है तो लड़कियों की संख्या निकालनी है, और लड़कियों की निकल गई तो लड़के लड़कों की जोड़ देंगे, दोनों एक बराबर टोटल आ जाएगा। तो हमने कहा मान लिया लड़कियों की संख्या ए है और लड़कों की संख्या कितनी है 360। तो ये देखो अनुपात में हमें मालूम है बाहर बाहर अंदर अंदर, तो यानी कि बाहर बाहर गुणा और ये अंदर, यानी कि 45 के बराबर देखो भाई कितना, और यहाँ सीधे 45 कर दो, यहां से हटा दे तो कितना हो जाएगा ये 8, कितना 800 भाई, पक्का आंसर पक्का कि ये चीज पक्का। अच्छा पहले हमें ये निकालने तो ये कितना आ जाएगा, 9 से काटा 40, 9 5, देखो आप लोग ये बताओ ना, ये 440 अभी आएगा। देखो जो हम निकाल रहे हैं ये भाई अभी इनकी संख्या निकाल रहे हैं, इसकी लड़कियों की, बात समझ में आई। अब लड़कियां ये हैं और इन दोनों का जोड़ के आप लोग बताओगे 800, ये चीज समझा। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमको लड़कों की निकाल के जोड़ना पड़ा, अगर सीधे निकालना होता तो देखो अगर जिसका दिया था, क्योंकि हमको इनकी संख्या दी थी तो इसमें 100 हम मान के चलते तो यहाँ सीधे निकल आता। तो अब चाहे जैसा सुविधा पड़े आपको वो करो। तो लड़कों का दिया हुआ था और लड़कियों की संख्या ये, और दोनों मिलाया तो दोनों कितना, हाँ ठीक है भाई। अगले पे आइए, देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना। डाटा देखने का क्या क्या कह रहा है इस पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाषा। देखो भाई देखो भाई उधर से चमकता है इसीलिए बार बार हम इधर भाग आते, उधर से पढ़ते हैं तो वहां चमकता है, इसी वजह से हमें इस कॉर्नर पे आके पढ़ना पड़ता। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजेता को कुल वैध, याद रखिएगा जैसे वोट पढ़ते हैं तो वैध अवैध पढ़ते हैं, तो कह रहा कुल वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ, कुल मतों के 5% मत अवैध घोषित, यानी कि टोटल जितना मत था उसके 5% जो है अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, आज यदि मतदाताओं की, देखो भाई मतदाताओं की कुल संख्या आपको दिया हुआ है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका 5% तो आप ऐसे ही कम कर दो, तो 5% कम कर दिया यानी कितने का, 3,20,000 का, 3,20,000 का। 5% अगर कम हो गए तो बचे कितने, वैध मत कितने हुए 95%। तो यानी इसका सबसे पहले 95% आप इतने वोट पड़े, पहले बताओ कुल समझ में आई बात। और इसका कितना परसेंट, विजेता को कितना परसेंट, 56%, और इसी का 56% मत पास हुआ। तो आपसे पूछता तो जीतने वाले उम्मीदवार में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी का आप कितना कर दो 56, बात समझ आई गई। अब देखो 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कट गए, अब पूरे को गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर, ये काम आपका। ये समझ में आया कि नहीं 95, क्योंकि 5% पहले ही खत्म हो गए, तो यानी टोटल का 95% पड़ा। और समझ में आई, कह रहा ना कि 5% अवैध मत घोषित कर, तो वैध कितना होगा 95,
अब इस 95% का 56% वो बंदा पाया जीतने वाला, तो यही हमें निकालना है, बस ये वाला सीधे आगे इसका। अच्छा सुनो, तुम डिस्क्रिप्टिव तरीके से समय हम क्यों खराब करें, हमें चूंकि आंसर देखो, हमने कहा भाई तुम निकाल सकते हो, अभी 3 तरीके से निकालोगे, अनुपात से निकालोगे, कभी अभी हारने वाले का निकाल के फिर जीतने वाले का निकाल, मगर हमको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट का ये कि टोटल इतने मत थे, इसका 5% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 95% पे वोटिंग हो रही है, इतनी से डिसीजन होगा, और इस पूरे का वो 56%। पारा निश्चित है भाई, जीतने वाला ज्यादा परसेंटेज पाता है, 2 उम्मीदवार हैं, तो हारने वाला कितना पाया होगा, 44। भाई ये भी समझो ना, तो चूंकि हमको इसका 56% चाहिए, वो बस हम निकाल दे, हारने वाले का पूछता तो पूरे का निकाल देते, कितना, ठीक है, ये आपका काम। अगला देखो भाई, ए का वेतन 8-11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई, मतलब समझा भाई, पहले 8 रुपया के हिसाब पाया तो अब 11 रुपए हो गए उसका। सीधे से अगर रेशियो आपने किया तो रेशियो का बड़ा रोल रहता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ए के वेतन में 8 और 11 के अनुपात में वृद्धि हुई, यानी पहले वो 8x रुपया पा रहा था तो अब 11x पाने लगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है, 3x का हमारे हिसाब से, और कह रहा है यदि अब उसका वेतन जो है 33,000 रुपया, यानी कि 11x बराबर कितना, 33,000। तो बताओ भाई x बराबर कितना, 3,000 ना x की वैल्यू, ठीक है। तो क्या पूछा है, मूल वेतन, तो मूल वेतन हमारा 8x है, तो x ले जाके गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा। देखो भाई इसके लिए बहुत ज्यादा आप लोग हिच पास ना करिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझे रहिए, हमें यहाँ पे आंसर की जरूरत है, बस हमें समझाने नहीं है कि भैया पहले इतना था अब इतना आ गया, इससे उससे कोई मतलब, ये मन में समझना है हमको, मन में समझना है, रूम में समझ, और वहां पे सीधे आपको आंसर देना है। अब वहां पे कूद फान के हमें बस और बस ये लाना है। अनुपात में बनाया तो अनुपात आपने देखो पहले 8 का था तो हमने x एक निश्चित संख्या से गुणा किया कि इतना इतना रुपया था इसका, ठीक है। अब ये रुपया कह रहा है कि अब उसका नया वेतन 33,000 रुपया हो गया, यानी कि हमारे हिसाब से तो 11x है और उनके हिसाब से ये हो गया ये पैसा, समझ रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x जो हमने गुणा किया उसी को गुणा कर दीजिए, वही हो गया अनुपात वाला। अगले से आओ भाई, देखो भाई ये क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा अच्छा है, डाटा कलेक्ट करना आराम से। क्वेश्चन थोड़े आराम से पढ़ना। देखो भाई कह रहा सुधा अपनी आय का कितना परसेंट, 15% बचाती है। देखो भाई आदमी जब कमाता है तो 2 ही काम करता है, या तो बचाता है या तो लुटाता है। अब बचाने और लुटाने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर कुल मिला के बचाना और लुटाना यानी खर्च करना और सेव करना 2 काम रहेगा, ठीक। तो कह रहा है कि अपनी आय का उसने कितना परसेंट बचाया, 15% बचाया, तो खर्च कितना कर दिया, 15 बचाती है ना, तो 50। देखो हमने मान लिया कि सुधा 100 रुपया कमाती है, मान लिया। अब ये 100 को आप कुछ मान सकते हो, 1,00,000 भी मान सकते हो, करोड़ भी मान सकते हो, मगर याद रखिएगा जब अगर आप मानने बैठिएगा तो x मान के करिएगा। अगर x मानने पे आपका आंसर सही आ गया तो समझिए परसेंटेज पे आपकी पकड़ पूरी है, ठीक। तो हम पहले 100 पे मान लिया। अब इसमें 15% वो बचत करती है, बचत इसकी कितनी है 15 रुपया। तो बताओ भाई खर्च कितना करती है, तो आप कहोगे 85 रुपया। इस 100 रुपए पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, व्यय का मतलब खर्च, यानी जो 85 था अब 85 में 20% बढ़ाओगे तो 120 कितना हो जाएगा इसका 6/5, और ये कितना हो जाएगा 17 छका कितना हो गया 100। अब खर्च उसका 102 रुपया हो गया,
ठीक है। तो कह रहा है कि बचत जो है 60% की वृद्धि हो जाती है। बचत जो 15 थी अब 60% वृद्धि का मतलब इसका 160%। तो बताओ 160 बराबर कितना कर दे? 8/8 हो जाएगा ना, 20 से काटा तो देखो 15 गुणे 8/5, ये कितना हो गया? ठीक है। अब देखो भाई, जब 100 रुपए था तो ये टोटल ये था, और अब बचत 24 हो गई और खर्च कितना, तो यानी कितना हो गया? ये दोनों प्लस करोगे तो 126। यानी पहले टोटल इनकम उसकी 100 रुपए थी, और आज की डेट में खर्च और उसका बचत जोड़ा जाए तो 126। तो पहले से कितना रुपया बढ़ा? 26, क्योंकि 26% में भी वही आएगा, तो सीधे आप कह दोगे तो 26%। जिस हिसाब से था। क्लियर है भाई? क्यों? अगला देखो, बड़े आराम से समझना इसको। डाटा कलेक्ट करो इसका। क्लियर है? लैंग्वेज क्लियर है ना? इसको थोड़ा सा इधर खिसका दीजिएगा, इसको, क्योंकि इधर जरूरत पड़ती नहीं, और उधर हम जैसे लगता है गिर जाएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी उधर तक आगे, उधर लोग भगा देते हैं बार बार, हम खड़े होते हैं। नहीं नहीं, ये देखिए इधर हम जा ही नहीं रहे हैं। हो जाएगा भाई? कितना कितना? देखो भाई 74 आ रहा है। सब हुआ? नहीं, चेहरा बता रहा बस, जबरदस्ती हाँ का है। एक विद्यालय की विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं। देखो भाई, बी फॉर बॉय कितने हैं? 60%। हमने मान लिया 100 है तो 60 है, तो जी फॉर गर्ल कितनी हो जाएंगी? 40। ये क्लियर है? अच्छा, फिर कह रहा और बाकी लड़कियां हैं तो 40 हमने पढ़ लिया, 40% लड़कियां। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, कितने? बॉय में अगर 20% हुए तो 60 का 20% निकाला कितना भाई? 12 लड़के कितने परीक्षा में 20 ये फेल हो गए, तो बताओ भाई पास कितने हुए होंगे? 80%। तो 80% का मतलब 12, तो 60 में से 12 निकाल दो तो बचे कितना? तो आप कहोगे प्लस, ये पास वाले हैं, इनकी संख्या प्लस में दे। फिर कह रहा है कि तथा 65% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। अब देखो 40 का कितना? 65%। ठीक है, तो कितना भाई? और ये आ जाएगा 13 दूना 26, और 26 कितना उत्तीर्ण हुई है? प्लस 26। तो भैया 26 लड़कियां अगर पास हुई तो फेल कितनी हुई? 40 में से 26, 14। पहले बताओ ये बात समझ में आती है कि भाई 100 पे हम मान के चल रहे हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये फेल हुए, पास हुए। अब आपसे पूछा क्या है? तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो देखो उत्तीर्ण वाले में 48 और 26 कितना हो गया? 74। यानी 74 जो है ये पास वाले हैं भाई, और यही हमको निकालना है, और ये सीधे हमने 100 पे इसको। क्लियर है? अब फेल होता तो ये हो जाते तुम्हारे 26% निश्चित है। ठीक है, अगले पे आओ भाई। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आराम से करिएगा। इस क्वेश्चन में बस ये रहता है कि चीजें शुरुआत कहां से करें आप। हड़बड़ी में मत करिएगा, लास्ट है इसमें हड़बड़ी ना दिखाइएगा, इसके बाद नहीं है ना। ठीक है, चलिए पहले अभी इसको। देखिए भाई, कह रहा है ए कामा बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, सी कामा डी से 60% अधिक है,
तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? अब देखो चारों विकल्प आपको तलाशना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए बी सी और डी हमने लिखा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में पीछे से शुरू करोगे आप, पीछे का मतलब यहां से कह रहे हैं यदि सी जो है डी से 60% अधिक है। कौन? सी। किससे? डी से। डी को हमने मान लिया कितना? हमने मान लिया ये 100 है। अगर ये 100 है तो सी डी से कितना परसेंट अधिक है? 60। तो ये सीधे कितना आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो ये वाली बी सी से 60% कम है। बी किससे? सी से 60% कम है। तो चूंकि सी 160 है और 60% कम का मतलब कितना कर दे? सिर्फ 40%। तो 40% कितना आ जाएगा हमारा? 16 चौक 64। क्लियर है? अच्छा, और फिर क्या कह रहा है? यदि ए बी से 40% अधिक है, बी कितना है? 64, तो इसका 140। तो कितना हो जाएगा ये? एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 64 और 14 देखो कितना आ रहा है भाई? 64। ठीक है, 800। तो हमने लिख दिया 89.6। भाई एक 10 लगेगा ना? ठीक है, अब डाटा मिल गया। अब डाटा मिलने के बाद जो है वो चेक करो कि कौन किससे अधिक और कौन किससे कम है। 89 पॉइंट, ये देखो पॉइंट वाला तो नहीं होगा, सी ए बी, ए वाले में देखो ये और ये क्योंकि हटा के देखो पॉइंट वाला है भाई, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको क्योंकि पॉइंट में भी है। कह रहा सी कामा बी से 60% अधिक है। कौन किससे 60% अधिक है? सी किससे? बी से 60। बी देखो कितना है ये, तो देखो 164 का 160% ये होगा? नहीं होगा, जब 100 रहता तब होता ना। तो इसको यहीं पे हटा दो। ए सी से 54% कम है। ए सी से, अब इसको देखना पड़ेगा, सी से 54%। सी चूंकि ये है तो 54 का मतलब कितना परसेंट? -100 करोगे, अब ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो देखो ये बड़ा फ्रेश फ्रेश दिखाई पड़ रहा आपको, बी और डी। भाई देखो सीधे सीधे यही दिखाई पड़ रहा है। 64 है, 64 में 36% कम दिख रहा है ना, 100 का 36%, तभी तो 64 आएगा। तो इस पे एक बार चेक करना, नहीं तो ये हमारा आंसर सीधे दिख रहा है। अगला एक और देखो भाई, क्लियर है ना ये चीज? क्या हुआ बोलो? चेक करना सब बैठ के। अब लास्ट देखो भाई, तो ए और बी ने क्रमशः कितने कितने अंक प्राप्त किए? 441 और कितना 558 अंक प्राप्त किए। यदि बी को 62%, ये 62% है भैया, तो कह रहा है ए के प्राप्त अंकों का प्रतिशत। बोलो भाई कितना आ गया? तो क्यों नहीं किए? देखो भाई 48 की 49। भाई देखो यहीं से निकाल दो कि 558% 62 है, तो एक कितना हो जाएगा? 62 बटे कितना, क्योंकि कितना है इसका, तो बस 441 से गुणा कर दो, देख लो। अब यही जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 49 बटे। भाई देखो ये चीज समझे रहना, ये देखो छोटी सी है, जैसे ये है कि भाई बटे ही सही तो किया, मगर हुआ कैसे ये समझना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि भाई जैसे कोई मशीन खराब होती, किसी को एक बड़ी पुरानी कहावत है कि एक इंजीनियर आया, एक हथौड़ा मारा, और मगर एक हथौड़े का उसने 10,000 रुपया मांगा। तो मालिक ने पूछा एक हथौड़े मारने का 10,000 कैसे? तो कहा नहीं मालिक, 1,000 रुपये 10,000 नहीं, इसका एक हथौड़ा मारने का 100 रुपया है, मगर हथौड़ा कहाँ मारना था उसका बाकी पैसा वो है। तो ये चीज देखो भाई, काटना ही कूटना तो है, मगर आपकी जो काबिलियत है कि कौन ऊपर कौन नीचे कैसे समझोगे। अब यहाँ पे तो हमने कर दिया, मगर देखो आप कहोगे ये कैसे किया, तो क्योंकि हमको देखो ये अंकों का प्रतिशत बनाना था इसका।
अब ये इतना नंबर इतना प्रतिशत, तो एक अंक कितना प्रतिशत, तो चूंकि ये अंक तो इसलिए तो हमें किसका पूछना है, ये क्लियर है। तो चलिए भाई आज ये इसी पे हम लोग ब्रेक करते हैं, अगली फिर हम लोग टेस्ट पेपर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय। ठीक भाई, धन्यवाद।